हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप जानते हो कि आपका पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है, बट लेकिन आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहा। आप उसको प्यार करते हो, आपको कहीं ना कहीं एक फीलिंग है कि वो भी प्यार करता है, बट लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहा, और आप जानना चाहते हो कि क्या वो कभी कनेक्शन में ओपन अप करेगा, कमिटमेंट देगा जैसा आप चाहते हो, और क्या कनेक्शन आगे जाएगा, शादी की तरफ जाएगा या नहीं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे कमिटमेंट नहीं आ रही है आपके पर्सन के एंड से, आपको लगता है कि प्यार है, शायद वो कहता भी होगा आपका पर्सन कि वो आपसे प्यार करता है या करती है, लेकिन कमिटमेंट के नाम पे जो है वो बंदा या बंदी जो है वो भाग जाते हैं, या उसकी बात पे पर्सन जो है वो डिटैच कर लेता है अपने आप को। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपको रियल में कभी कमिट करेगा, क्या आपका कनेक्शन आगे जाएगा, हाँ या ना। और इसमें हम मिरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे और साथ में चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जो भी आपका पर्सन है, क्या वो आपको कमिटमेंट करेगा, क्या वो आपको कमिटमेंट देगा, अपने रिलेशनशिप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। एस ऑफ कप्स करेगा, लेकिन इसको मुझे लगता है कि विद द हेल्प ऑफ डिवाइन होगा सारा कुछ। इसमें काफ़ी सारा आपको टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली आपका पर्सन ओपन अप भी करेगा, कमिटमेंट भी देगा, और आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके उसी इंसान से शादी हो। प्यार वो डेफिनेटली करता है आपका पर्सन, जो भी है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, और आपको फीलिंग है कि हाँ वो पर्सन आपको प्यार करता है। अगर आपको ये फीलिंग है कि वो आपको फुल ग्रांटेड लेता है और वो शायद किसी और में भी इंटरेस्टेड है, तो वही होगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए हाँ है कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट भी करेगा और आपके साथ कनेक्शन को आगे ले जाने की बात भी करेगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा, और इवेंचुअली कनेक्शन जो है वो राइट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक कोल्ड है टूवर्ड्स यू व्हेन इट कम्स टू जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बात आती है तो आपका पर्सन वो नहीं करता। लेकिन एक कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा ज़रूर कर देता है जिससे आपको लगता है कि कुछ तो है, प्यार है या नहीं है, लेकिन एक अटैचमेंट है, एक फीलिंग है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों के साथ ये एनर्जी या ये सिचुएशन मैच करेगी, आपका पर्सन आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता है। शायद उसका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग जो है वो डिफरेंट है। आप जैसे शायद बहुत ज़्यादा वर्बली आप एक्सप्रेस करते हो, या आप उसके लिए कुछ करते भी होगी जस्ट टू लेट दैट पर्सन नो कि वो आपके लिए स्पेशल है और ये वो। लेकिन आपका पर्सन आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसका कहना जो है वो और तरह का है। राइट नाउ शायद वो इतना ज़्यादा किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता फॉर सम रीजंस, लेकिन जब टाइम आएगा, जब ये इंसान अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, तो इट विल बी मोर लाइक कि एक होता है ना कि जब आपको कुछ मिलता है तो हमेशा अबंडेंस में मिलता है। तो वो जब आपको प्यार इस इंसान का मिलेगा, जब ये एक्सप्रेस करने लगेगा, तो वो इतना अबंडेंस में होगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। आप यू विल फील सो लव्ड, और आपको बहुत जैसे आपकी शायद कोई बहुत ज़्यादा दिली तमन्ना, ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए, उस तरह की फीलिंग होगी आपको। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्यार करता है और एक्सप्रेस भी करेगा, और शादी के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो सकता है कि वो हर चीज़ को लेके साथ चलना चाहता हो, लेकिन जैसे आप शायद चाहते हो कि बस कुछ भी हो जाए और जल्दी से जो है लाइफ जो है लव लाइफ जो है वो आगे बढ़े। दैट्स यू। आपका पर्सन ये भी सोचेगा कि फैमिली का रिएक्शन, ये वो काम, फैमिली में बाकी लोग, उनकी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और मैं अगर अपनी लाइफ की ये बात करूँगा तो कैसा इम्पैक्ट रहेगा। सो प्रैक्टिकली आपका पर्सन हर चीज़ को एनालाइज करके, देख दुख कर फिर डिसीजन लेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचना उसकी आदत है आपके पर्सन की, और बहुत ज़्यादा लोगों को साथ लेकर चलने की आदत भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो अक्सर कुछ चीज़ों में जैसे वो कुछ करना भी चाह रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके किसी भी एक्शन से ताकि कोई और जो है वो अफेक्ट ना हो जाए। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि आपको लेकर वो इतना क्यों नहीं सोचता, क्योंकि आप उसको ऐसा लगता है जैसे घर की बात है। बाकी लोग इज़ समथिंग एल्स फॉर दैट पर्सन, लेकिन आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको उसका वे ऑफ लुकिंग एट यू
या जो कनेक्शन है वो आप बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव से उस पूरी सिचुएशन को देख रहे हो, आपको एक लैक ऑफ एवरीथिंग चल रहा है आपके लिए इस कनेक्शन में रहते हुए, आपका पर्सन एक्सप्रेस भी नहीं करता, बात भी कम करता है, कनेक्शन आगे भी नहीं बढ़ रहा, कमिटमेंट भी नहीं दे रहा, शादी भी नहीं हो रही, स्टैग्नेशन फील हो रही है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो और करी जा रहे हो, यू नीड टू चेंज दैट। आप उस साइकिल को ब्रेक करो, आप एफर्मेशंस यूज़ करो, अपने आप को पॉजिटिव करो, और फिर देखो आपका पर्सन आपके साथ कितना मैजिकली चेंज होगा। अगैन जहाँ पे मैं बात करूँ कि डिवाइन हेल्प आएगी और आप लोगों का कनेक्शन आगे स्ट्रांग होगा, उसमें डिवाइन हेल्प आप खुद भी ला सकते हो। हाउ डू यू डू दैट? बाय मेकिंग यूनिवर्स वर्क फॉर यू इन योर फेवर। आप पूरी कायनात को अपने फेवर में काम करने के लिए लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी दुआओं पे यकीन रखना है, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, उसके लिए आपको जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसको लेकर आपने इतना अपसेट या ऑब्सेस नहीं करना कि आप जो डिज़ायर करते हो वो आपको इम्पॉसिबल लगना शुरू हो जाए। सो ट्राई टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड होता है टुवर्ड्स यू। कभी कभी मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट ना, अगर हम बात करें ना इसकी करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, तो वो काफ़ी हद तक खुद को रोक रहा है इस कनेक्शन से। अभी की करंट एनर्जीज अगर हम देखें तो अगर आप पूछ रहे हो कि क्या वो फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा, है कभी आपके प्यार को वैल्यू करेगा, प्यार को वो वैल्यू करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता। कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना, इसे आदत है या इसकी एक वो चीज़ है कि इसको सबको लेकर साथ चलना है, तो वो चीज़ जब तक इसको सॉर्ट आउट होती नहीं दिख रही, सारी सिचुएशन इसको लग नहीं रहा कि फेवरेबल है, तब तक ये कोई स्टेप नहीं लेगा। इसको पता है कि आप इसके लिए क्या हो, क्लैरिटी इसको ऑलरेडी है, लेकिन क्या चीज़ ऐसी मिसिंग है जो इसको अभी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, या एक इसको पुश नहीं मिल रहा जो जिसको चाहिए। एक ट्रिगर चाहिए इस इंसान को, जिसके बाद ये आपको लेकर जो चीज़ें इसको गाइडेंस मिल रही है या जो एक अलाइनमेंट फील हो रही है उसकी तरफ ही चल पड़े। लेट्स आस्क दैट क्वेश्चन कि इसको क्या ऐसा कुछ होगा जिसके बाद ये आपको ये सब देगा जो इसका दिल करता है स्टिल, लेकिन समहाउ ये अपने आप को रोक रहा है। ये कब अपने आप को रोकना बंद करेगा और वो जो आप चाहते हो वो आपको देगा? लेट्स फाइंड आउट। लेट्स टेक दीज कार्ड्स। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। जब ये हर्ट होगा, जब आप इसको छोड़ दोगे, जब आप इससे पुल अवे करोगे, या इसको जब आपको खो देने का डर होगा। अब अगर तो आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप दोनों को पता है कि एक दूसरे को प्यार आप करते हो, या आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, तो आपका ज़रा सा भी पुल अवे करना, या जैसे आपने शायद आप इसे कह दो कि मतलब जो करंट सिचुएशन है उसमें आप थोड़ा अपसेट हो रहे हो और आपको कोई सोल्यूशन चाहिए इस सिचुएशन में, आप ये भी कह सकते हो। आपका अपना वे होगा, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, लेकिन अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ओपनली अपने पर्सन से एक्सप्रेस कर सकते हो, मे बी आप उसे ओपनली कह सकते हो कि आप ये चाह रहे हो और अब आप थक चुके हो इस कनेक्शन को आगे ले जाने का वेट करते करते, तो लेट दैट बी सेड। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ओपनली नहीं कह सकते, तो आप मेडिटेशंस और एफर्मेशंस के थ्रू अपने आप के अंदर या इस सिचुएशन में ये चेंजेस ला सकते हो। उसके अलावा स्क्रिप्टिंग से भी आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस ला सकते हो, तो आप वो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करो। लेकिन अगर आप ओपनली कह सकते हो, अगर आपका कनेक्शन ऐसा है जहाँ पे आपको पता है कि आपका पर्सन आपको उतना ही प्यार करता है जितना आप करते हो या उससे ज़्यादा करता है, तो आप ओपनली एक्सप्रेस कर भी सकते हो अपने पर्सन से। वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, या आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि समहाउ उसको भी पता है कि कहाँ चीज़ें गलत हो रही हैं। तो अगर आप ओपनली भी इससे बात करना चाहो, मुझे लगता है कि सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल ही रहेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो या किस फेज़ में हो अपने कनेक्शन के। अगर आपका कनेक्शन बहुत पुराना है और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, यू हैव ग्रोन अप टुगेदर, अगर इतना ओल्ड है कनेक्शन, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन अंडरस्टैंड करेगा और वो चीज़ उसको उसके लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा कि वो आपको स्पेशल फील कराए, या वो आपको खोने ना दे, या वो आपको कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जिससे कनेक्शन में जो है एक हार्मनी जो है वो वापस आएगी, जिसमें ये आपका पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सप्रेसिव होगा। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। और क्या इस पूरी सिचुएशन से आपकी, जब इसको खोने का डर होगा तो क्या मिलेगा आपके सिचुएशन में? जो आप इंतज़ार कर रहे हो, बेसिकली आपको वो डिवाइन हेल्प मिलेगी, और उसके बाद आप दोनों के दरमियान में जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो कनेक्शन में, आपको वो चीज़ मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आफ्टर दैट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिटैचमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे सिचुएशन में। लेकिन अगर आपका कनेक्शन न्यू है और अगर आप डिटैच कर लेते हो, तो वो आपके लिए आपके कनेक्शन के अगेंस्ट जाएगा।
इसलिए मैं एक बात क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप इस तरह का कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले पर्सनल रीडिंग ले लिया करो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। दूसरा, जो मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग जिनके साथ ये मैच करेंगे एनर्जीज, कि आपका पर्सन आपको खोने का डर होगा उसको, ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ हो। अगर आपका रीसेंट कनेक्शन है तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप हो या नहीं हो, और ना ही उसके दिल में आपके लिए ये प्यार होगा। तो अगैन, जिन लोगों का कनेक्शन बहुत पुराना है उनके लिए ये एनर्जीज मुझे लग रहा है कि मैच करेंगी। सो आपका पर्सन ओपन अप भी करेगा, सारा कुछ होगा जैसा आप चाहते हो, लेकिन हाँ, करंटली वो खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं, उसके बाद हम चार्म्स ऐड करते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका जो भी आप इतने टाइम से एफर्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में रहते हुए, इस इंसान के साथ, इस सिचुएशन में जहाँ पे वो आपको शायद वो सब नहीं फुलफिलमेंट दे पा रहा है जो आप चाहते थे, स्टिल आप उसके साथ हो। ये आपका जो हार्ड वर्क रहा है या आपका एक एफर्ट रहा है टुवर्ड्स दिस पर्सन, या आपकी डेडिकेशन कह सकते हैं, आपका प्यार कह सकते हैं, एक अनकंडीशनल लव जो कि आपके पर्सन की एब्सेंस में भी आप उसको प्यार करते रहे हो, वो चीज़ आपको अब रिवॉर्ड देने के करीब है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक कंफर्ट एक उसका लेवल हो चुका है कि हाँ चलो आपको वो इस तरह से ट्रीट करता है, आप स्टिल उसके पास हो, तो इट्स हाई टाइम कि आपको आपका रिवॉर्ड मिले और आपका पर्सन आपके अपने कंफर्ट जोन से निकल कर आपको वैल्यू करे, और जो चीज़ें उसको करनी चाहिए थी वो इस सिचुएशन में करे। लेट्स सी कि चांस क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। So we do have lots of alphabets here. Y, N, J, I, P, K, Z, and X. ये आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। सो लव एंड बिलवड, मुझे लगता है कि आप दोनों का प्यार जो है वो काफ़ी हद तक म्यूचुअल है, बट यस और काफ़ी हद तक आप लोगों का आप लोग आप दोनों के दरमियान में एक टाइम ऐसा भी आया होगा जहाँ पे कनेक्शन ऑलमोस्ट डेड हो चुका हो और उसके बाद ये रिवाइव हुआ है। एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी होती है ना, कि आपको पता होता है कि हाँ 1-2 दिन बाद फिर से बातचीत हो जाएगी। एक ऐसा फेज आया होगा आप लोगों के कनेक्शन में जो कि आपको लगा होगा कि इट्स ओवर, या तो आपने मूव ऑन कर लिया होगा या आपके पर्सन ने कर लिया होगा, लेकिन देन द कनेक्शन रिवाइव, और उसके बाद से इट हैज़ बीन लाइक ऑन एंड ऑफ। मुझे लगता है कि आप जितना अपनी लाइफ में राइट ना एंजॉय करना शुरू कर दोगे, और एक और चीज़ आपको जितना चीज़ों को लाइफ लेकर चलोगे इतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करो कि आप अपने आप को किसी हैबिट में या किसी टाइम पास में इंडल्ज करो, ताकि आप ज़्यादा इस इंसान के बारे में नहीं सोचो। स्पेशली व्हेन यू आर ऑन द वेटिंग साइड, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने आप को बिजी रखो। आपका पर्सन और आपका कनेक्शन इज़ फॉर एवर, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। बट येस, आपका इंतज़ार करना जो है वो थोड़ा मेजॉरिटी लोगों के लिए टॉक्सिक रहा होगा, और आगे भी जितना टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इट डिपेंड्स। अगर तो आप जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप यूनिवर्स को यू कैन मेक इट वर्क इन योर फेवर और द कनेक्शन, तो आप वो कर सकते हो यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको अपने आप को थोड़ा द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि आप अपने आप को बिजी कर लो इतना, ताकि आप जो अपनी चीज़ चाह रहे हो, डिमांड कर रहे हो अपने पर्सन से, वो आप खुद से पुश अवे ना करो अपनी नेगेटिव थिंकिंग के साथ या ओवर इंडल्जेंस की वजह से। सो जैसे ही आप ये सब करोगे, आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ जो है वो चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। और लाइक आई सेड, कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली शादी की तरफ भी जाएगा, आपका पर्सन ओपन अप भी करेगा, और वो भी इन अबंडेंस। सो स्टे प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और जस्ट स्टे हैप्पी एंड एक्साइटेड अराउंड इट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर एंड बाय बाय।